की छोटी बहू। शुभदा, बोलो। मैं सचमुच तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। बिल्कुल, बस तो चल रही है। हाँ मतलब मैं सच में आपके साथ जा रही हूँ। अभी भी तुम्हें कोई शक है? मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। आप मुझे चीटी काटिए, चीटी। नहीं पार्वती, ये सपना नहीं, हकीकत है। और तुम्हारे इस सपने को पूरा करने के पीछे तुम्हारी बहुएं हैं, और वो नटखट छोटी बहू उसका सबसे बड़ा हाथ। पता नहीं मैं उसका शुक्रिया अदा कैसे कर पाऊंगा। ये देखो, ये खाना, ये तुम्हारी दवाइयां कितनी अच्छे से दी है। मुझे सब पता है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम्हें कब दवाएं खिलानी है। तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। ये देखो, उसने सब लिखकर इस बॉक्स में रख दिया है ताकि मैं कोई गलती ना कर पाऊं। सुनो, मैं तुम्हारी दवाइयां निकाल दूंगा और तुम टाइम पे खाती रहना, ठीक है? आंसू पूछ लो, तीर्थ पर जा रहे हैं, खुशी का मौका है। अरे आप लोग रुक क्यों गए? आइए ना। मंजली, ये तेरा पति यहाँ क्या कर रहा है? ये तो बाहर गया हुआ था ना। पक्का इन्हें कुछ पता लग गया होगा, किसी ने फोन करके ही बुलाया होगा इन्हें। मेरी तो किस्मत ही खराब है, फूटी हुई किस्मत है जीजी मेरी। आज तो मुझे दुक्का माँ भी नहीं बचा सकती। एक बात बोलूं मैं सीधी, अगर आज पोल्टू दादा ने आपके ऊपर हाथ उठाया ना तो सीधा पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ये सब झंझट में नहीं पड़ना है आना। नहीं, ये सब बातें मत कर। तो क्या चुपचाप मार खाएंगी? जरूरत हुई तो मैं मार खा लूंगी आना। वैसे भी ये सब पुलिस का झमेला ये घर में अच्छा नहीं लगेगा। अभी आप पुलिस को आने नहीं दे रही है ना, देखना एक समय आएगा जब आप खुद पुलिस के पास जाएंगे। अरे वो अलग बात है, तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी ये सब अच्छा नहीं लगता। वैसे भी गलती हमारी है ना। गलती हमारी है? हमने क्या गलती की है दीदी? अरे जी कैसी बातें कर रही है, इतनी बड़ी गलती की हमने, बिना किसी को बताए हमने तीर्थ यात्रा पर भेज दिया सीधा मामी माँ को। अरे इन सबका भी तो हक है ना मामी माँ पर। तो जब मैं आप लोगों से कल कह रही थी कि अगर आप लोगों को मन में कोई भी डर या शक है तो मेरा सपोर्ट मत कीजिए, तब याद है आपने क्या कहा था? तो गुस्सा क्यों हो रही है? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है जी, देखो गुस्सा हो रही है ये। मैं कह रही हूँ कि कम से कम सब लोग हमसे ये तो पूछेंगे ही ना कि हम मामी माँ को अचानक कहाँ छोड़कर आ गए। ये तो कम से कम कहेंगे ना कि उनकी इजाजत के बिना हम उन्हें कहाँ ले गए। अरे माँ छोटी बच्ची थोड़े ना है दीदी, माँ एक बालिक इंसान है, अपनी मर्जी से जब चाहे तब वो आ जा सकती है, हम चाहे सपोर्ट करें या नहीं। हाँ हम उन्हें छोड़ने गए थे, ये सही बात है, लेकिन अगर माँ का मन नहीं होता तो माँ एक आगे स्टॉप पे भी तो रुक सकती थी ना जाके, या हमारे साथ बस रुकवा कर वापस आ जाती। माँ ने ऐसा नहीं किया ना, इसका मतलब तो यही है ना कि माँ का भी मन था। बस 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 करो तुम दोनों लड़ना। देखो जो कुछ भी हुआ है वो हम सब ने साथ मिलके किया है, और अब जो कुछ भी होगा ना हमें एक दूसरे की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, समझ आ रहा है? लेकिन बोल दीदी, अब मुझे तो बुरा लग रहा है ना कि आप लोग मुझे समझ ही नहीं पा रहे। आप लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि मेरी वजह से अब घर में झमेला खड़ा होगा, और देखिए झमेला तो होने ही वाला। देखिए सब लोग आ गए, बुद्धि की वो और चाची वो भी आ रहे थे। अरे हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, जल्द से जल्द घर आओ। अरे कोई बात नहीं, आना आने दिन को, मैं नहीं डरती इन सबसे, और जो होगा वो देखा जाएगा, है ना? चलिए चलते हैं।
सुबह सुबह 4 बजे मंदिर गई थी ना? भाभी कहाँ? वो पिशी माँ, हम मंदिर का बोल कर गए थे, लेकिन हम असल में माँ को तीर्थ यात्रा पर भिजवा कर आ रहे हैं। कहाँ कहाँ भेजा है? तीर्थ यात्रा पर। माँ अकेले तीर्थ यात्रा पर चलेगी मतलब? ये क्या बोल रही है वहां? माँ अकेले नहीं गई है, छोटू मामा साथ गए उनके। छोटू, मुझे मेरे सोर्स से पता चला है बड़ी मामी को बस पे चढ़ाया गया है। मुझे जैसी पता चला मैंने तुझे फोन करके बुलाया। पता है इन सब का मास्टरमाइंड कौन है? तेरी अपनी बीवी। और अगर अब इतना सब कुछ होने के बावजूद तू इसे इसके मायके नहीं भेजता है ना, तो हम सब ये घर छोड़ के चले जाएंगे। मान लेंगे कि तू भी यही चाहता है। दादा मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। माँ तो कभी तीर्थ यात्रा पे नहीं गई हैं। मुझे लगता है छोटी बहू ने अपने पैसे खर्च कर कर माँ को भेजा है। हमने तो एक भी पैसा नहीं दिया, तो नुकसान क्या है? अच्छा ही किया माँ चली गई। अरे क्या अच्छा किया दादा भाई, बकवास कर रहे हैं आप। आपने सुना नहीं है? छोटू मामा के साथ इस उम्र में तीर्थ यात्रा पर गई हैं बड़ी मामी। कल को 4 लोग पूछेंगे कौन है ये छोटू मामा, तो क्या जवाब देंगे आप? जरा सी भी फिक्र है आपको इस बात की? मतलब ये तुम्हारे परिवार में नॉर्मल होता होगा, हमारे परिवार में नहीं ये सब चलता। पोल्टू दादा, मैंने आपसे पहले भी कहा है मेरे परिवार को ऐसे बीच में मत लाइए। उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए। क्यों ना कहूं? अरे तुम्हारी फैमिली की औकात ही क्या है कि जो मैं उन्हें कुछ ना कहूं? और छोटू तू बता, अरे क्या गलत कहा है मैंने? जब लोग पूछेंगे कौन है छोटू मामा, तो क्या जवाब देगा? हाँ, कि अचानक से इतने सालों बाद बड़ी मामी अपने मायके के किसी पड़ोसी के साथ तीर्थ यात्रा पर गई हैं। अरे इस उम्र में एक स्कैंडल सुनेगा अपनी माँ के नाम पर, तो कैसा महसूस करेगा तू? होरी बस यही देखना बाकी रह गया था। पोल्टू, हमें इस घर से जाना पड़ेगा, हम ऐसे घर में नहीं रह पाएंगे। अरे पिशी मुनी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? भला कौन ऐसी बात कहेगा और क्यों कहेगा? छोटू मामा भी बुजुर्ग हैं, माँ के भाई जैसे हैं वो। भाई जैसे हैं, भाई हैं नहीं। अगर तीर्थ यात्रा पर जाना ही था तो रिश्तेदारों के साथ चली जाती, मेरी माँ के साथ चली जाती, छोटी मामी के साथ चली जाती, फिर भी एक अलग बात होती। अरे पोल्टू, हम उनके साथ जाने लायक थोड़े ही हैं, तभी तो हमको लेकर नहीं गई। हाँ, लेकिन एक पराये मर्द के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं। छी छी छी, भाभी ये दिन दिखाएंगी कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और इन सब की जिम्मेदार तुम लोग हो, तुम चारों। आहना, मैंने आपको 1000 बार मना किया था कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन आपने जानबूझकर ये जिद दिखाई। आप क्या चाहती हो? मेरी माँ के नाम पर स्कैंडल हो? यही चाहती हो आप? मैंने आपसे 100 बार कहा था कि आप अपनी माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजिए, उनका इंतजाम कीजिए जाने का, लेकिन आपने नहीं किया। और अब जब मैंने कर दिया तो आपको प्रॉब्लम होने लगी। मैं तो ये बात से हैरान हूँ कि आप लोग अपनी माँ के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। अरे 2 बुजुर्ग बचपन के दोस्त एक साथ बड़े हुए हैं, क्लासमेट थे। अब अगर इस उम्र में आकर वो दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए तो क्या दिक्कत हो गई? उनके बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चों की शादी हो गई है। अब क्या ऐसे 2 बुजुर्गों का लोग स्कैंडल बनाएंगे? और अगर बनाते भी हैं तो क्या? वो आपकी माँ है, आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? बस, अब एक शब्द और नहीं। आपने मुझ पे हाथ उठाया। मैंने आप पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो शायद हाथ भी उठ जाए। आपने मेरी जिंदगी से चैन छीनने आया है ना,
आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी ऑफिस में, वो छोड़ कर आया हूं मैं किस लिए? कि यहाँ आके मुझे पता लगे कि आपने मेरी माँ को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया, वो भी किसी को बिना बताए। इतनी हिम्मत आप में आती कहां से? हमारी माँ है ना, एक बार हमसे तो पूछ लिया होता। आपकी माँ एक बालिक औरत है और वो जब चाहे तब कहीं भी आ जा सकती है। हमें उन्हें उकसाने की उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। पर अगर माँ नहीं जाना चाहती ना तो वो बस रुकवा कर वापस लौट के आ सकती थी। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब ये है कि वो खुद भी जाना चाहती थी। और आप लोगों ने कभी भी माँ की ख्वाहिशें जानने की कोशिश भी की? जाने देना छोटू, माँ थोड़ी किसी बाढ़ के पानी में बह गई हैं, सिर्फ तीर्थ यात्रा पे तो गई हैं। और छोटू मामा भी बुजुर्ग आदमी हैं, माँ खुश होंगे, उनकी इच्छा पूरी हो गई तो क्या गलत किया है आना ने? मगर दादा, आपको जो गलत नहीं लग रहा ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अन्याय है। कैसे बोल सकते हैं आप ये? और बड़ी भाभी, क्या हुआ बोल्टू? हाँ, आपने कैसे इस प्लान में सपोर्ट किया? हाँ? आप सब लोग मिलकर इसमें शामिल थे, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रही बात पारो की, तुझे तो मैं लाइन पर लेके आऊंगा। देख पुल्टू, इसे अभी से काबू में नहीं किया ना तो तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी ये। सर पर चढ़ के नाचेगी नहीं, नाचना शुरू कर दिया है इसने। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलना सीख गई है। अगर माई के भिजवाने का नाम लूं तो मुझे पुलिस का नाम लेकर डराती है। अब मैं भी देखता हूं पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अरे आज तो मैं खुद जाके पुलिस में कंप्लेन करूंगा कि कैसे हमारे घर की एक बुजुर्ग को हमारी बड़ी मामी को बहला फुसलाकर बहाना बनाकर घर से भिजवा दिया है, और वो भी हमें बिना बताए। जरूर पक्का इसमें कोई ना कोई मकसद है। ठीक है, आपको पुलिस के पास जाना है ना, आप जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। पोल्टू दादा, अब जाने दीजिए ना प्लीज, घर की बात चल रही है यहाँ पे, इसके बीच में पुलिस को क्यों लेके आना? और वैसे भी सब जानते हैं कि बड़ी माँ अपनी मर्जी से ही गई होगी। टुकुन दादा, अगर माँ अपनी मर्जी से गई होती तो हमें बताने में क्या प्रॉब्लम थी? अगर माँ के दिल में कोई खोट नहीं होता तो हमें भी ले जाती साथ, हम भी उन्हें सी ऑफ कराते। 100 बात की एक बात छोटू, बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। अरे भाभी माँ ऐसे कैसे कर सकती है? मायके के एक पड़ोस के आदमी के साथ वो ऐसे तीर्थ पर कैसे जा सकती है? वो ऐसा कैसा कर सकती है? हमारी खानदान की इज्जत का उनको कुछ भान ही नहीं है। अगर वो ऐसा करेंगी ना तो हमें भी इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। हम ऐसे चुप तो नहीं बैठ सकते ना। आज इन सब के लिए ना सिर्फ एक ही सजा है, इन सब बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। ध्यान रहे, तेरी बड़ी भाभी मेरी बीवी है। तुझे किसने हक दिया उसे घर से बाहर निकालने का? मैंने दिया, बोल। पोल्टू दादा, आप मेरी पत्नी को भी ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। मीता मेरी पत्नी है और ये फैसला आप नहीं ले सकते। देख नहीं रहा है पोल्टू, इनके पति इनकी तरफदारी कर रहे हैं, इसीलिए तो इस घर का ये हाल है। और अर्जुन, तू कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहेगा? मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। बाकी पोल्टू दादा को जो सही लगे वो करें। मतलब आप पोल्टू दादा को मुझे इस घर से निकालने का हक दे रहे? वाह, आपने जो गलती की है उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी आना। बल्कि आपको चुपचाप ये कबूल कर लेना चाहिए और कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए। आज मैं तो अपनी बीवी को यही सजा दूंगा। जब बाहर जाकर दुनियादारी देखेगी ना तब थोड़ी अकल आएगी इसको। फिर मैं भी देखता हूं कि तेरे मायके वाले कितने दिन तेरा बोझ उठाएंगे।
एक सेकंड पोल्टू दादा, आपसे किसने कह दिया कि हम अपने मायके जाएंगे? हम अपने मायके नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों को हमें घर से निकालना है ना तो निकाल दीजिए, लेकिन उसके बाद फिर हम कहां जा रहे हैं ये जानने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी के अभी तुम दोनों एक घर से निकल जाओ। जाओ। ठीक है, चले जाएंगे। एक बार आपको अपनी गलती की सजा मिलेगी ना, उसके बाद ये गलती दोबारा करने की हिम्मत नहीं होगी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि आप लोगों की सोच गलत है। घर की बहुओं के साथ इस तरह की शर्मनाक हरकत मत कर पोल्टू। कौन सी शर्मनाक हरकत की है मैंने? अरे हरकत तो इन बहुओं ने की है, उसी की सजा दे रहा हूं मैं। अब क्या है ना, ये मीता और बड़ी भाभी को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास हक नहीं है। जब उनके खुद के पति आंखें बंद करके बैठे हैं, उनकी गलतियां छुपा रहे हैं, तो ठीक है, मैं तो इसको सजा दूंगा ही ना। अरे आज तक मैं यही समझता आया कि ये जॉइंट फैमिली है, यहाँ पे हमारे सारे फैसले हम सब एक साथ मिलकर लेते हैं। लेकिन अब अचानक से अगर इस घर में बंटवारा हो गया है तो ठीक है, इस अच्छे काम की शुरुआत ना मैं ही करूंगा। आरो, अभी के अभी अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। निकलना तो मुझे भी पड़ेगा यहाँ से। क्योंकि आपके देवर ने मुझे भी सजा एक्सेप्ट करने के लिए बोला है। चलिए मेज दीदी, जाने से पहले एक बार कमरे से हो आते हैं, फिर आप और मैं एक साथ निकल जाएंगे। एक मिनट आना, एक पेड़ पे ना दो तरह के फल नहीं उगते हैं। अगर तुम दोनों जाओगे तो मैं भी साथ जाऊंगी। बड़ी हूं मैं तुम दोनों से, और जो भी हुआ उसमें मैं तुम्हारे साथ थी, तो मैं तुम दोनों के साथ चलूंगी। चारू, अगर रोकना है ना तो सबको रोकना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं रुकूंगी। अरे सबको रोकने की ताकत नहीं है मुझ में चारू, तुम जानती हो। अगर छोटू अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल रहा है तो बीच में मैं कैसे पड़ सकता हूँ? मैं बार बार कह रहा हूँ पर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, और इस पोल्टू से तो कुछ भी उम्मीद रखना बेकार है। तो फिर मैं कैसे इस सजा में हो रहे भेदभाव को सहूंगी? बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। अगर आना और मंजली ये घर छोड़कर जाएंगे तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। हाँ दीदी, सिर्फ आप तीनों ही नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। अगर हम में से किसी एक को भी ये घर छोड़कर जाना पड़ता ना, तब भी मैं यही करती। भले ही आप लोगों में कोई एकता नहीं है, पर हम में है। इसलिए हम चारों बहुएं एक साथ ये घर छोड़कर जाएंगे। एक बार हमारे बिना भी जिंदगी बिताने का अनुभव कीजिए आप लोग, देखिए ना कैसा लगता है। मीता, और पिशीमा, आप रसोई से तो कब का नाता टूट चुका है आपका। अब आपके बेटों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर है। और चाची जी, आपको तो रसोई में जो धुआं होता है उससे सर चकराने लगता है ना आपका। आप देखते हैं धुएं से कितना सर चकराता है और आप कितना सह पाती हैं। होटल से मंगवाएंगे, नौकर रख लेंगे, लेकिन तुम लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। चाचा जी, एक बात बोलूं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग हमें कोई सजा दे रहे हैं, बल्कि असली सजा तो आप लोगों को मिलेगी। जब आप लोगों के हाथ जलेंगे ना खाना पकाते हुए, जब आप लोग इतनी मेहनत करेंगे, तब मैं भी देखती हूँ आप लोगों को ये जिंदगी ना कैसी लगती। हम लोग तो इस घर से निकलने के बाद भी मजे से रहेंगे। और एक और बात याद रखिएगा आप सब, अगर आप लोगों को हमें वापस यहाँ बुलाना है ना,
तो हमारे हाथ पैर जोड़कर बुलाना पड़ेगा। ऐसे ही वापस नहीं आने वाले हम। याद रहे ये बात। पोल्टू दादा, अभी भी समय है आपके पास। एक बार फिर से सोच के देख लीजिए, क्या आप सच में हमें इस घर से निकालना चाहते हैं या नहीं? सोच लिया, और एक शब्द मैं तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता हूं। ठीक है, मुझे मेरा जवाब भी मिल गया। और पारो, तुम सोच लो एक बार, तुम्हारी गृहस्थी मुश्किल में है। गृहस्थी में तो आप भी है ना, इसका मतलब आप भी मुश्किल में हैं। नुकसान ना दोनों का ही होगा, मेरा भी और आपका भी। अच्छा, ऐसा है क्या? देखा, कितने बड़े बड़े डायलॉग मारना सीख गई है ये। सब गलत संगति का असर है। घर में अगर एक आम खराब हो जाए ना तो घर के सारे आम सड़ जाते हैं, ये तो आम बात है। अब तो ये सड़ा हुआ आम निकल गया ना। अब आप लोग ना अच्छे से रहिएगा, लेकिन ध्यान रहे कहीं इस सड़े हुए आम का असर आप सब लोगों पर ना पड़ जाए। आप सब हमारे घर चलिए। छी, कितने घटिया आपके ससुराल वाले, आप सबको ऐसे बाहर निकाल दिया। दुर्गा काकी नहीं है क्या घर पर? वो माँ तीर्थ यात्रा पर गए हैं, हमने उन्हें तीर्थ पे भेजा है ना, यही हमारी गलती है, इसलिए उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, हाँ, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ। और वैसे भी अब जब उन्होंने हमें घर से निकाला है ना, तो वो सब भी देखे कि हम यहाँ किसी परेशानी में नहीं है, बल्कि हम तो एक साथ खुश हैं। लेकिन तुम सब पूरी रात बाहर यहाँ रहोगी? हाँ काकी, तो क्या हो गया, मोहल्ले में ही तो है हम सब, और फिर आप सब भी तो है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। भाभी, लेकिन आप लोगों के लिए खाना हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है ना? अरे नहीं नहीं रिया, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद खरीद कर खा लेंगे, है ना दीदी? हाँ, पैसे हैं हमारे पास, और सच में अगर कोई जरूरत पड़ेगी ना तो मैं खुद आके तुझसे मांगूंगी। वो घर की लक्ष्मी होती है, चारों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया, उन्हें तो पाप लगेगा। अरे नहीं नहीं काकी, चारों बहुओं को घर से नहीं निकाला है, सिर्फ दो को ही निकाला है, मंजली को और आहना को। हम दोनों तो अपनी मर्जी से घर छोड़ के इनके साथ आए, अब जो भी होगा हम साथ मिलकर झेलेंगे। पर तुमने घर से निकलकर ठीक नहीं किया। काकी माँ, और क्या ही कर लेते हम लोग। इतना अपमान किया उन्होंने हमारा, इतनी सारी बातें सुनाई, तब भी हम घर में पड़े रहते क्या? घर से निकाल दिया तो ठीक है, अब हम भी देखते हैं कि हम लोग अपना ससुराल छोड़कर बाहर रह भी पाते हैं कि नहीं। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे ससुराल वाले पक्का तुम्हें बहुत जल्दी घर वापस बुलाने की कोशिश करेंगे। जब वो बुलाने आते हैं तो हम भी चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें आप लोगों के सामने, मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों के सामने ये जुबान देनी पड़ेगी कि वो आइंदा हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। और जरूरत पड़ी ना तो लिख के भी देना पड़ेगा कि वो दोबारा हमें ऐसे घर से नहीं निकालेंगे। तुम सब मायके भी तो जा सकती थी। मायके? हम मायके क्यों जाएंगे? नहीं। हाँ, क्यों जाएंगे मायके? अरे हम लोग शादी करके बहू बनकर गए थे, मान सम्मान से गए थे, इतने सालों तक घर संभाला, सुख दुख में साथ खड़े रहे, सबका ख्याल रखा, और उसके बाद उन्होंने हमें ऐसे घर से बाहर निकाल दिया। क्यों जाएंगे मायके? हम नहीं जाएंगे। हाँ, हमें किसी के दया पर नहीं जीना है, और उस घर में रहने का हक हमें भी है, ये हम जानते हैं, लेकिन ये बात उनकी समझ आ जाए ना तो सबसे बेहतर होगा। लेकिन तुम चारों ऐसे कितने दिन बाहर रहोगी? क्या कर सकते हैं काकी माँ, शायद हमारी किस्मत में ही ये लिखा हुआ है। हम में से
एक जन हमेशा निगरानी के लिए जगी रहेंगी। उम्मीद है मोहल्ले में इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दुर्गा भाभी कब लौट रही है? काकी बस 2-4 दिन का ही मामला है। हम चारों की यही इच्छा है कि एक बार माँ तीर्थ यात्रा से वापस लौट आए, उनके साथ ही हम घर वापस जाएंगे। क्या कह रही हो? कोई ना कोई खेल दिखाकर तुम सबको ससुराल वाले अब भी ले जाएंगे घर वापस। तुम्हारे ससुराल से तो सब दिखता है या हम मोहल्ले वाले भी चुप थोड़ी ना बैठेंगे सब देखने के बाद। क्या ही बोलूं काकी माँ, अब उनका मामला है, वही जाने। ठीक है, मैं तुम सबसे बहुत बड़ी हूँ, बुजुर्ग हूँ, मेरा कहा तो मानोगे ना। रात का खाना मैं भिजवाऊंगी। अरे नहीं काकी माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? देखिए, अगर हम आपसे खाना लेते हैं ना तो इससे उनकी और ज्यादा बेइज्जती होगी। हम अपनी अरेंजमेंट्स कर लेंगे, है ना दीदी? आप चिंता मत कीजिए। उनका अपमान होता है तो होने दीजिए। आप लोगों का जो अपमान किया उसका क्या? रिया, तो ये सब छोड़ ना, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है तुझे। वैसे मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है, उससे ना हमारी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। और हम क्या मोहल्ले में साइकिल का कंपटीशन करवा सकते हैं? मेरा मतलब है कि 24 घंटे के लिए। देखो, अगर ऐसा होगा ना तो इससे मोहल्ले में लोगों का आना जाना लगा रहेगा और हमें भी डर कम लगेगा। हो सकता है क्या रखवा सकते हैं? वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। रुकिए, मैं अभी क्लब में बता देता हूँ। अच्छा, इस कंपटीशन में हम चारों भी नाम लिखवा सकते हैं क्या? अरे आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे? आप सब साइकिल चलाएंगी? मतलब पहले चलाना सीखेंगी, उसके बाद नाम लिखवाएंगे इस कंपटीशन में? आप लोग कंपटीशन तो करवाइए, फिर आप सबको भी पता चल जाएगा कि हम सब क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा रिया, वैसे ये साइकिल कंपटीशन तो 24 घंटे के लिए है, उसके बाद क्या हम कबड्डी का कंपटीशन रखवा सकते हैं? देखो, ऐसा है कि हंसी मजाक करते करते ना समय बीत जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो डांस का कंपटीशन भी रखवा लेते हैं, क्या बोलते हैं? सही बात है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगर मोहल्ले में कंपटीशन होगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। और आप अब तो ससुराल में भी नहीं हो अपने, अब तो आप खुलकर एंजॉय कर सकते हो, है ना? रुकिए, मैं 1 घंटे में पूरी व्यवस्था करती हूँ। सबसे पहले अनाउंसमेंट की व्यवस्था करती हूँ। हाँ, चलो चलो। थैंक यू। क्या कर रही हो? तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या है यही दिन मैं सब बताती हूँ, सब समझाती हूँ। अब यहाँ से चलते। अच्छा, आते हैं। थैंक यू। हौरी देखा कैसे पूरे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके रखा है, हा? और लोगों को भी मजा आ रहा है दूसरों को घरों की तू मैं सुनने में। इसलिए सबके सब पहुंच के लाइन लगाकर लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रही है। ये शेड जैसा कुछ क्या बना रही है? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये चोपड़ी जैसा क्या बना रहे हैं ये लोग? हम जाकर पूछ कर आए। हमारा चाची पता नहीं ये लोग क्या कर रही है मिलके। खबरदार, घर के बाहर पैर भी रखा तो भगवान ने पोतिया भी ना बड़ी उडंड दी है। बस घर के बाहर जाने का बहाना चाहिए इन लोगों को, कहीं नहीं जाना है। आपकी वजह से तो ये सब हुआ है। आप सबके उल्टा सीधा बोलने की वजह से तो ये सब घर छोड़ के गई है। और अब हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? हाँ बताओ, कौन बनाएगा? हमें खिलाएगा कौन? चुप कर। जब देखो खाना खाना खाना, पेट में क्या किसी राक्षस ने डेरा डाला हुआ है? मैं अभी चावल के साथ आलू चढ़ा देती हूँ, वही खाना तुम लोग भी। परेशान कर दिया इन दोनों ने तो। वाह छोटी दादी, अब आप बोल रहे हो कि हम आपको परेशान कर रहे हैं? और जब आप सब माँ और चाचियों को पूरा दिन ऑर्डर देते रहते थे, उसका क्या? कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही है तेरी? हमारे खानदान की इज्जत को मटिया मेट कर देंगी ये चारों की चारों।
पता नहीं क्या करना चाहती हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उल्टू ये लोग मोहल्ले वालों के साथ मिलकर पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हैं। देखा तूने? घर से निकालने का क्या फायदा हुआ? अभी हमारे घर के बाहर ही धरना डालकर बैठ गई हैं, हिलने का नाम नहीं ले रही। कहाँ फंस गए हम लोग? अरे बड़ी भाभी भी घर पर नहीं है। अरे तो अच्छा है ना, बड़ी मामी घर पर नहीं है। मैं भी देखता हूँ कितने दिन उड़ेंगी ये। कब तक भड़काएंगी ये पड़ोसियों को? हाँ, घूम फिर के तो घर पे वापस आना ही होगा ना इन्हें। और जिस दिन ये वापस आएगी ना, मैं यहाँ खुद दरवाजे पर खड़ा होऊंगा, एक भी कदम अंदर रखने नहीं दूंगा इन्हें। और छोटी मामी, माँ, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आप लोगों को यहाँ हमेशा दरवाजे पे पहरा देना होगा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है इन पर। कुछ ना कुछ कारस्तानी करके अंदर आना जरूर चाहेंगी। कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा पोल्टू, तू चिंता मत कर। तूने क्या मुझे अपनी बड़ी मामी समझ रखा है? मैं उनकी तरह मतलबी नहीं हूँ। और लोगों ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया तीर्थ यात्रा के लिए, और वो भी बिना सोचे समझे निकल गई। दादी मुझे भूख लग रही है। जाओ अंदर जाओ, अभी देती हूँ खाना। थोड़ा जल्दी बनाना। चलो अंदर। ठाकुर जी, अब की बार जब दीदी आएंगी ना, तो उनसे साफ साफ पूछ ही लेते हैं कि उन्हें हमारे साथ गृहस्थी रखनी है कि नहीं रखनी। इसे भी वो हमसे कटी कटी रहती है। वो सब छोड़िए, पहले इन चारों से तो निपटे। मुझे भी जानना है कि ये चारों वहां कर क्या रही हैं। और ये टुकुन कहाँ गया? टुकुन! हाँ माँ। इधर आ। हाँ माँ, बोलिए, क्या हुआ? देख देख, तेरी बीवी ने कहाँ डेरा डाला हुआ बाकी बहुओं के साथ। कितने सारे लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। हमने मीता को तो कुछ भी नहीं कहा, तो फिर तू उसे खींच कर घर के अंदर क्यों नहीं ले आता? माँ, अब क्या ही कर सकते हैं। अब देखिए, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकली है तो बाकी की पीछे की बोगियां भी तो साथ ही जाएंगी ना। मीता को सजा नहीं मिली है, पर उसकी बाकी की 2 बहनें, उनको तो सजा सुनाई गई है ना। अब वो हमारी तरह तो है नहीं माँ, सब जानते हैं। उन बहुओं में बहुत एकता है, आपस में जुड़ के रहती है। मैं चाहूं भी तो किस मुंह से जाके मीता को वापस बुला कर लेके आऊंगा? और मीता मेरे कहने पे आएगी भी नहीं। क्या है, अब उसकी बाकी बहनें तो वहीं पे ही है ना। उनकी यूनिटी तो हमसे ज्यादा है ना, उनमें एकता है। हमारी तरह थोड़ी है वो लोग। बाकी बहुएं क्या इस परिवार का हिस्सा नहीं है क्या? मैं बेशर्मों की तरह उनको वहां छोड़ के तो आ नहीं सकता और मीता को ले आऊं? नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा ये सब। हमने तो बड़ी बहू को कुछ भी नहीं बोला ना। पहले बड़ी बहू सब कुछ अकेले ही संभालती थी ना। बड़ी बहू भी अगर आ जाती है ना, तो इस झमेले से छुटकारा मिल जाएगा। कौन? तू जाके बड़ी बहू को वापस घर पे ले आ, है? ये सही रहेगा। आप सबने जो किया वो सही नहीं है, खास करके पोल्टू ने। पोल्टू को ये बात पता होनी चाहिए थी कि वो सब अपने हक के लिए आवाज उठाना जानती हैं। ये सब चुपचाप नहीं सहेंगी वो। मैं चारू को तब तक इस घर में वापस नहीं ला सकता जब तक मजली और छोटी बहू को इस घर में कदम रखने की इजाजत नहीं मिलेगी। हमें किसी भी हाल में इनकी एकता तोड़नी पड़ेगी। टुकुन, तू जा, मीता और बड़ी भाभी को घर ले आ। मैं क्यों जाऊं? मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। ऐसे कैसे नहीं जाएगा? अरे एक बार कोशिश तो कर। क्या ये चारों ऐसे ही दिन भर घर के बाहर ही भटकती रहेगी? ये बात तो आपको उनको घर से बाहर निकालने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया आप लोगों ने। एक बार भी कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। अब उनको निकाल दिया है तो वो चली गई। अब पता नहीं वो कब आएंगे भी या नहीं आएंगे। खोकन, तू ये फिजूल की बातें करना बंद कर। हमने कहा और वो चारों मुंह उठाकर निकल गई। अब घर के बड़े अनुशासन की बात भी नहीं कर सकते क्या? सुन, सब जब लोग बिजी हो जाएंगे ना, तो हम लोग फटाफट चले जाएंगे माँ और चाचियों से मिलने। हाँ हाँ दीदी, मेरे पास एक आइडिया। जब लोग सब सो जाएंगे ना दोपहर को, तब हम लोग ना पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल जाएंगे। नहीं, अगर कोई उड़ गया है तो हमें देख लेंगे। वो खिड़की से सब दिख रहा है ना, कहीं फंस ना जाए। अगर फंस भी गई तो क्या हुआ? मैं तो माँ से जरूर मिलने जाऊंगी। पता नहीं वो लोग क्या खा रहे होंगे। हाँ, सही कहा तूने। हम तो उनसे मिलकर ही रहेंगे। पता है, मैं छुप छुप कर सब सुन रही थी, कैसे ये सब ने माँ और चाचियों को घर से बाहर निकाल दिया। चल एक काम करते हैं, छत से देखते हैं। हाँ दीदी, चलो छत पे देख के आते हैं। मुझे है ना, मुझे सब पता है। ये हमारी हालत टाइट करने के लिए सब कर रही हैं। लेकिन मैं भी देखता हूँ कब तक इनका ये नाटक चलता है। क्या है ना, नाटक की उम्र ज्यादा नहीं होती है।
अभी मोहल्ले वाले हालचाल पूछ रहे हैं, फिर वो भी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, फिर ये नाटक भी बंद हो जाएगा। अभी मोहल्ले वाले खाना पूछ रहे हैं, कितने दिन पूछेंगे? 1 दिन 2 दिन, उसके बाद वो भी बंद हो जाएगा, तो फिर ये नाटक भी बंद हो जाएगा। तब कौन पेट भरेगा इनका? मैं इन्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। देखते हैं कब तक बाहर डेरा जमाए रखती हैं। और छोटू कहाँ है? हाँ, छोटू को यहाँ होना चाहिए ना, उसे देखना चाहिए ना कैसे उसकी बीवी बीच बाजार में इस खानदान की इज्जत को उछाल रही है। ऐसा क्या कर दिया छोटी बहू? तुम सबने उसको घर से बाहर निकाल दिया, तो वो क्या करती? और मैं तो कहता हूँ, घर की बहुओं को इस तरह तूने निकाल के इस घर की इज्जत को बीच बाजार में उछाल दिया है, और अब उनको दोष दे रहा है। अरे दादा भाई, आप ना रहने दीजिए, आप बस हर वक्त उनकी तरफदारी ही करते हैं। अरे इतना बड़ा कांड हो गया घर में, आपको पता नहीं चल रहा है? कुछ हुआ नहीं है जैसे? हाँ, कमाल करते हैं आप। इससे पहले तो इस घर में कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा, कभी कुछ हुआ ऐसा? अरे छोटी बहू जब से इस घर में आई है ना, तब से इस घर के रीति रिवाजों को तोड़ने का ना उसने एक नया रिवाज बना दिया है, बर्बाद करके रख दिया है सब कुछ। और आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है? छोटू को यहाँ होना चाहिए ना, उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपनी बीवी की हरकतों की। अभी कहाँ है छोटू? शायद अपने कमरे में होगा। आने दो उसे, दिखाती हो कि छोटी बहू क्या गुल खिला रही है हम पर। वैसे छोटू की भी क्या ही गलती है, उसकी पत्नी तो उसके सर पर सवार है। वैसे भी छोटू में अपनी बीवी को कुछ भी कहने करने की हिम्मत कहाँ है। उससे कुछ भी नहीं होगा, जो भी करना है ये पूर्णिमा करेगी। तलाक नहीं करवा दिया इन दोनों का तो मैं भी इस घर की बेटी नहीं। हौरी हौरी। अटेंशन प्लीज, आज आप सबके लिए एक जरूरी घोषणा है। आज शाम 4 बजे से हमारे मोहल्ले के क्लब के पास वाले मैदान में साइकिल कंपटीशन का आयोजन किया गया है। तो जो भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं वो जल्दी आकर अपना नाम लिखवा लें। ये साइकिल कंपटीशन आज शाम 4 बजे से कल शाम 4 बजे तक चलने वाली है, पूरे 24 घंटे। और जीतने वाले प्रतियोगियों को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो देर मत कीजिए और जल्दी जल्दी आकर साइकिल प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए। ये क्या बोल रहे हो आप लोग? पता नहीं है क्या जिंदगी में कभी भी दोबारा मैं उस घर में कदम नहीं रख पाऊंगी। सोना दीदी, यही समय है सबके सामने ना खुद को साबित करने का। अब अगर आप इस कंपटीशन से पीछे हट जाती हैं तो हमें तो यही लगेगा ना कि वो बचपन में साइकिल चला के प्राइज जीतने वाली बात जो आपने कही थी वो सब झूठ था, फेंक रही थी आप। क्या मैं फेंक रही थी? हाँ। सुन हाना, तुझे अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना तो एक काम कर, मेरे माँ बाबा को फोन करके पूछ ले, तब पता चल जाएगा ना सच्चाई। अरे नहीं नहीं, मुझे फोन करने की क्या जरूरत है? हाँ, अब अगर आप सच बोल रही हैं तो फिर आप कंपटीशन में अपना नाम क्यों नहीं लिखवा रही? क्या बोल रही है हना? क्या चाहती है तू बता? मैं कभी उस घर में दोबारा ना जा पाऊं, यही चाहती है ना तू? एक बात बताइए सोना दीदी, आज तक तो आपने कभी भी उस घर में साइकिल नहीं चलाई ना, फिर भी आप आज बाहर हैं। अब अगर आप साइकिल चला लेंगी तो कौन सा वो लोग आपको बाहर निकाल सकेंगे? देखिए, एक बात तो सही है ना कि हम सब वैसे भी घर से निकल चुके हैं, और आप सभी तो जानती है ना कि हमारी कोई गलती नहीं, गलती उनकी है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि औरतों का साइकिल चलाना गुनाह है, तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ओ बॉट दीदी, देखिए ये क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीता दीदी, टुकुन दादा के सिवाय आपकी इज्जत उस घर में कभी किसी ने नहीं की है। इतने सालों से इतना अपमान सहती आ रही हैं आप, सोचिए तो। और अगर आज टुकुन दादा नहीं होते ना घर पे, तो आप भी मेरी और मेज दीदी की तरह खाते में ही नाम लिखवाती। अच्छा, तो इसलिए आप सब लोग सबसे पहले मुझे ही बलि चढ़ाओगे, है ना? हाँ, मेरा मतलब है नहीं नहीं नहीं। अब देखिए, अब कल साइकिल कंपटीशन है, उसमें सबसे पहले आप नाम लिखवाएंगे। अब उसके बाद कबड्डी कंपटीशन होगा, उसमें सबसे पहले नाम
मेज दीदी लिखवाएंगी। अरे अरे नहीं 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 नहीं, ये सब मैं नहीं करूंगी। क्या बोल रही है जीजी? वाह, सही है। अब ना मुझे लगने लगा है कि आप सबके साथ ना इस लड़ाई के जंग में उतर कर ना मैंने कोई गलती कर दी। अब तो लगता है कि आप लोग इस लड़ाई के जंग में ना मुझे कभी भी छोड़कर भाग के चले जाओगे। अरे नहीं आना, हरगिज भी नहीं। ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ आना, ये क्या बोल रही है तू? मैंने ऐसे तो नहीं कहा है ना। मैं क्या ही बोलूं, आपने मुझे कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं है दीदी। अब देखिए, अब कल साइकिल रेस खत्म होगा तो कबड्डी का कंपटीशन शुरू होगा, और कबड्डी के कंपटीशन में मेज दीदी पार्टिसिपेट करेंगी, और फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में और दीदी गाना गाएंगी, और फिर मैं नाचूंगी। अगर डांस कंपटीशन हुआ ना तो मैं तो अपना नाम जरूर लिखवाऊंगी। आज तक जो जो सहती आई हूँ ना, मानती आई हूँ, लेकिन अब मैं और नहीं सहूंगी। अरे तू क्या नाप शनाप बोले जा रही है? अब मैं गाना गाऊंगी स्टेज पे चढ़ के। अरे इससे तो मोहल्ले में और बदनामी हो जाएगी, और उसके बाद हमें कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, अभी बता रही हूँ। बौर दीदी, अगर आप कोई अच्छा काम शुरू करते हो ना तो शुरू में कोई सपोर्ट नहीं करता है। आपको खुद की मदद खुद ही करनी पड़ती है, और फिर बाद में जब लोग आपकी मेहनत देखेंगे ना, आपकी मेहनत को समझेंगे, तब वो खुद ब खुद आपके पीछे लाइन लगा लेंगे। देखिए, अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा है, मेरे तरीकों पर भरोसा है, तो ही मेरा साथ दीजिए। मैं आप सबको भड़का नहीं रही हूँ किसी के खिलाफ। हाँ, अगर आप लोग को मुझ पे भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ये लड़ाई अकेले लड़ लूंगी, चाहे मेरा सर कलम ही क्यों ना हो जाए। मतलब तू अकेली लड़ेगी? मतलब मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ निकालूंगी। एक काम कीजिए, आप सब लोग ना घर वापस लौट जाइए। अरे बौर दीदी, आपको तो वैसे भी दादा भाई ने घर से नहीं निकाला है, आप चले जाइए वापस। और टुकुन दादा ने भी मीता दीदी से ऐसा कुछ नहीं कहा, तो आप भी जा सकती। घर से निकाला सिर्फ मुझे और मेज दीदी को है, लेकिन अगर मेज दीदी चाहें कि वो वहां जाके माफी मांग के वापस घर लौटना चाहती हैं तो वो भी जा सकती हैं। ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक माँ नहीं आ जाती तीर्थ यात्रा से वापस, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं, और उस घर में कदम तो बिल्कुल नहीं रखूंगी। अच्छा ठीक है आना, मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर नाम लिखवा देती हूँ। हाँ, गुस्सा मत कराना। हाँ, अब मुस्कुरा दे। पक्का? पक्का? हाँ, ठीक है। ये रिया। हाँ भाभी। रिया सुन ना जरा, इधर आ। हाँ भाभी। अब मीता दीदी भी ना इस साइकिल कंपटीशन में अपना नाम लिखवाएंगी। क्या? हाँ, ऐसे चौंक क्यों रही है? कंपटीशन में नाम नहीं लिखवा सकते क्या? ऐसा कोई रूल है क्या कि बहुएं नाम नहीं लिखवा सकती या कुछ? सबके लिए है ना ये कंपटीशन तो। नहीं भाभी, क्या नीता भाभी साइकिल चलाना जानती है? साइकिल चलाना जानना कोई अपराध है क्या? तुझे भी तो साइकिल चलाना आता है ना, फिर क्या शादी के बाद तू साइकिल चलाना भूल जाएगी? नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, ये तो बढ़िया बात है। मीता भाभी, आपका नाम लिख दूं? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।